जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपका कि बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी आपका कब तक आएंगे और बीपीएससी टीआरई 4 का आपका तैयारी कैसे करना है, पूरी इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब तक आपका बीपीएससी टीआरई 3 का स्टूडेंट का ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक आपका टीआरई 4 का वैकेंसी आने के चांस नहीं है। लेकिन इसके लिए एक आपका अभी अपडेट आया था कि आपका 9 मार्च को जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 वाले की जो आपका ज्वाइनिंग करवाएंगे। ठीक है, तो 9 मार्च से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। जैसे ही आपका टीआरई 3 वाले का, उसी तरह से आपका जैसे टीआरई 3 खत्म होगा उसका ज्वाइनिंग मिल जाएगा, तो वहां से आपका सीट काउंटिंग होने लगेगा कि सीट कहाँ कितना खाली रहा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि मार्च तो इसमें आपका लग ही जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है तो आपका अप्रैल या मई, मुझे लगता है अप्रैल के लास्ट तक आप मान सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट तक आपका टीआरई 4 का वैकेंसी देखने को मिल सकता है। यदि आपका अप्रैल में नहीं आता तो मई तक तो 100% आ ही जाएगा। ठीक है, मई तक तब आपका 100% आपका वैकेंसी आ ही जाएगा टीआरई 4 का। तो आपका टीआरई 4 मान लीजिए आपका अप्रैल से मई तक आपका आ जाएगा, क्यों यदि आपका 9 मार्च को ज्वाइनिंग हो जाते हैं टीआरई 3 वाले के तो। ठीक है, तो समझिए आपका अप्रैल से आपका मई तक टीआरई 4 के वैकेंसी आ जाएंगे। और आपको बता दें कि एग्जाम टाइम में पढ़ने से आप काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आपका ऐड होने वाले हैं, जिसका सेशन आपका 2022 से 24 था। ठीक है, 22 से 24 था, उन सभी स्टूडेंट इस बार ऐड होगा इसमें। ठीक है, एग्जाम देंगे तो जितने भी नया स्टूडेंट है उसमें आप जानते हैं कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप कंपटीशन का क्या हाल है, तो सभी दिशा से हार मारकर लोग इधर आ रहे हैं। तो इस बार आपका जो कट ऑफ है ना ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि आपका कंपटीशन टफ होने वाले हैं। ठीक है, तो घर में आप बैठे मत रहिए। ठीक है, सोए मत रहिए, आप अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आ जाने के बाद जो आप पढ़िएगा ना तो 1 महीना 1.5 महीना समय मिलेगा आपको। तो 1 से 1.5 महीना में आपको पूरे कंप्लीट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। ठीक है, दूसरी बात, इस बार कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, वैकेंसी कम आएंगे, स्टूडेंट ज्यादा रहेगा तो कट ऑफ आपका ज्यादा जाएगा, कंपटीशन आपका हाई होने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं, सचेत करते हैं कि आप लोग अभी से टीआरई 4 का तैयारी कीजिए। तैयारी करने के क्या करें, तो सबसे पहले तो आपको बता ही रखे हैं कि अभी जो आपको 17वीं बीपीएससी के लिए जो बुक लिस्ट बताएं उसको तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, साथ में जो आपको घटना चक्र बुक बताए थे उसको तो पूरे आपको बनाना ही है इस बुक को। ठीक है, नया वाला लीजिएगा 2025 का। ठीक है, इसको तो आपको बनाना ही है। ऐसे हम ये तो आपको पूरे हम कवर करवा देंगे इसी चैनल पर, आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं या खुद से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी हम एनसीईआरटी बुक अभी बताए थे 71वीं बीपीएससी वाले के लिए, वो वीडियो आप देख लीजिए और सभी बुक को आप पढ़िए। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन सीधे आते हैं। ठीक है, तीसरी बात, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाए, तो टेस्ट ही आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, जो अपना एप्लीकेशन है एलके क्लासेस, उस पर आपका सारा टेस्ट चल रहा है, सभी विषय चल रहा है, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12, हर विषय के चल रहा है। ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हैं। करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, तो करंट अफेयर जो आपको हम क्लास करवा रहे हैं उसको पढ़िए, वहीं से आपका 100% आते हैं। टीआरई 3 में आए थे, 17वीं बीपीएससी में आए थे, आप जाकर देख सकते हैं। तो आपका टीआरई 4 में भी आएंगे और 71वीं बीपीएससी में करंट अफेयर वहीं से आएंगे जो आपको हम करवाते हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिए। और उसके अलावा आपको कुछ करना है, लगता है कि नहीं उससे भी नहीं हो पाएगा और कुछ करे, तो और कुछ करने के लिए आपको ना एनसीईआरटी में आप 6 से लेकर 12 का जो पूरे बुक है उसको पढ़िए, लेकिन उसको समय नहीं है इतना। तो जितने भी हम शॉर्ट लिस्ट अभी करके हम बताए थे उसी बुक को पढ़िए। ठीक है, इतना नहीं आपको करना है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको आपको इसका सारा क्वेश्चन आपको जी पर आना चाहिए। ठीक है, इस बुक का आपका जो घटना चक्र है उसके सारा क्वेश्चन आपको जी पर आना चाहिए, क्योंकि वही सबका 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, आप जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले ये जो आपको ना क्वेश्चन है ये जी पर आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद ही आप दूसरा चीज कीजिए। हाँ, उसके अलावा आपका बीपीएससी का जितने भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछे गए, वो सीरीज एक मैम चला रही है अपने चैनल पर, तो उसको जाकर देखिए। पूरे सब्जेक्ट को आपको यहाँ से आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी विषय का, तो ये आपको इस चैनल पर आपका चल रहा है एक सीरीज, उस सीरीज जाकर आप देख लीजिए, वहां से आपका ये रिवाइज हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, देखिए, हम पहले बताए हैं, अभी बता रहे हैं कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ही देखना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ से आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का यहाँ पर आपको चैनल पर चल रहा है क्लास। ठीक है, हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, ठीक है, पॉलिटी हो गया है, ठीक है, साइंस अभी चल रहा है, तो सारे विषय आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो वहां से देख लीजिए, वहां से एक आइडिया भी आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आके बीपीएससी पूछते हैं। ठीक है,
तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को आप पढ़िए। ठीक है, ये हो गया। तो यही सब सारे सोर्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने से क्या होता है ना, आपको याद ज़्यादा होता है। ठीक है, टेस्ट लगाइएगा, गलती कीजिएगा तो उससे क्या होगा, दोबारा देखिएगा सोल्यूशन, तो वहाँ से क्या होगा, ये चीज़ आप कभी भूलते नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन टेस्ट में गलती करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका दोबारा कहीं आते हैं तो दोबारा गलती नहीं होता है, क्योंकि एक बार गलती करते हैं फिर उसको अब देखते हैं तो याद हो जाता है कि ये हम गलती किए थे। ठीक है, वही क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो आप 100% सही कीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका टेस्ट लगाने का फायदा। ठीक है, तो सारा टेस्ट आपका चल रहा है एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सभी विषय के चल रहा है। ठीक है, जो विषय आपको चाहिए, चाहे म्यूजिक चाहिए, चाहे आपका इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, सब विषय का है। ठीक है, तो वहां जो आप लगा सकते हैं टेस्ट को। ठीक है, और करेंट अफेयर इसी चैनल पर पढ़ते रहिए, आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़िए और ये बीपीएससी का जो घटना चक्र क्वेश्चन बैंक उसको बनाइए। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन अभी से आप पढ़िएगा तभी होगा, एग्जाम टाइम में आकर पढ़िएगा तब सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और आपका कल से घटना चक्र का सीरीज चलेंगे। ठीक है, तो उसको आप देखते रहिएगा, वहां से आपका ये विषय जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यही सारा पॉइंट था जो आपको बताना जरूरी था। ठीक है, और आपका टीआरई 4 का वैकेंसी जल्द ही आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप कहते हैं अभी से तैयारी में लग जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए एप्लीकेशन से जुड़ी कुछ बातों को समझ लेते हैं कि हमें पीडीएफ कैसे मिलेगा और आप एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा जो है, आप अपने प्ले स्टोर पे आएंगे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप जो है एलके क्लासेस सर्च करेंगे। एलके क्लासेस सर्च करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सर का लोगो दिखेगा जिसमें सर की फ़ोटो लगी है। सिंपल सा आप इसे ओपन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। यदि आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो सिंपल सा अपना नाम फिल करना है, फ़ोन नंबर और पासवर्ड। आपका ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। लाइव के साइड में आपको जो है ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे पूरा जितने भी कोर्सेज हैं सब दिख जाएंगे। ओके, आपको जो भी कोर्स लेना है सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कैसे लेना है। तो आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा जो है आपका प्रोसेस कैसे पेमेंट करना है देख लीजिएगा। तो दो तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शन है। आप एक स्कैनर्स के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए बैक आ जाते हैं। जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया आपका कोर्स जो है परचेज हो जाएगा। आप माई कोर्सेज में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे कोर्स दिखाएंगे जो आपने ले लिया है। माई कोर्सेज में आने के बाद जो है आपको जो भी टेस्ट देना है, आप सिंपल सा प्ले लिस्ट जो लिखा है वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे आने के बाद जो है आपका, जैसे मैंने सोशल साइंस का खोला है तो यहाँ पे सारी टेस्ट अवेलेबल है। कोई सा भी टेस्ट देने के लिए आप जैसे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेस्ट पे जाएंगे। टेस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे स्टार्ट करेंगे तो आपका टेस्ट जो है ओपन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ जो है लाइव के साइड में एक ई बुक नोट्स लिखा है, दूसरे साइड ऑल कोर्सेज। तो ई बुक वाले पे आएंगे आप। ई बुक पे आने के बाद जो है आप फ्री पीडीएफ को देख लीजिएगा। फ्री पीडीएफ देखने के बाद यहाँ पे जो है आपको एनसीईआरटी की जो सार संग्रह की सीरीज चली थी वो भी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है वो भी अवेलेबल है। तो आप व्यू करके और डाउनलोड करके इसे देख भी सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो सिंपल सा यही प्रोसेस था। चलिए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।